ये कोई सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है साथियों। सबसे पहले ये देश बचाने की लड़ाई है। हमारा संविधान हमें खतरे में नजर आता है क्योंकि देश में विकास और प्रगति के नाम पर धर्म और जाति ने ले लिया। एक गांधी निकले थे जब इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था। आज फिर राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं क्योंकि इस देश को बचाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप देते हो, लेकिन सरेआम महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हम आंध्र प्रदेश में हैं और यहाँ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये यात्रा कर्नाटक में चल रही है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुरम ज़िला है ये कर्नाटक के बॉर्डर पर है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं प्रतिभा रघुवंशी मध्य प्रदेश से हूँ। कांग्रेस की ये जो यात्रा है मतलब कितना सफल मानते हैं इसे और क्या मकसद इसका है? देखिए, हमारा मकसद इस यात्रा का इस देश को बचाने का, इस देश को जोड़कर रखने का है। संविधान ने जो अधिकार हिंदुस्तान के नागरिकों को दिए थे, जिसमें वो जैसा जीना चाहता है, जैसा पहनना चाहता है, जैसा खाना चाहता है, मताधिकार है, आज कहीं ना कहीं हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो खतरे में है। हमारा संविधान हमें खतरे में नजर आता है क्योंकि देश में विकास और प्रगति के नाम पर धर्म और जाति ने ले लिया है। मैं आज 40 साल की हो गई, उसके पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई मुस्लिम दोस्त होगा या नहीं, वो क्या पहनती होगी, वो कैसे पूजा अर्चना करती होगी, नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज दिल में दरारें पैदा हो गई हैं। इसलिए हमें लगता है कि जब लड़ाई छिड़ती है या बंटवारा होता है या तोड़ने की बात होती है तो सरहदें बात पहले नहीं टूटती, पहले दिल और दिमाग से तोड़ा जाता है। तो आज देश में कहीं ना कहीं इंसानियत को दिल और दिमाग से तोड़ने की बात की जा रही थी और नफरत जो फैली हुई है एक दूसरे इंसान को देख कर कि नहीं ये इस कौम का है, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है और हम उस दूसरे धर्म के हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए, प्यार मोहब्बत अमन और शांति के लिए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए आज राहुल गांधी 120 पदयात्रियों के रूप में निकले। ये कोई सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है साथियों। सबसे पहले ये देश बचाने की लड़ाई है। एक गांधी निकले थे जब इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। आज फिर राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं क्योंकि इस देश को बचाना है। जिस परिवार ने दो दो लोगों की कुर्बानियाँ दी हों, उस माँ का कलेजा आप देखिए, उसने अपने बेटे को इस देश के लिए छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा यदि कोई ज़रूरी है तो वो देश पहले है। और ये देश बचेगा तब बचेगा जब हर एक इंसान खुली हवा में सांस ले, वो ये ना सोचे कि मैं सड़क पर निकल रहा हूँ तो क्या होगा। युवा परेशान है, रोजगारी की बात करते हैं तो देशद्रोही करार कर दिया जाता है। किसान परेशान है, जिनके लिए बिल लेकर आते हो वो आपकी नाक के नीचे गलियारों पे हड़ताल पे बैठे रहते हैं, आंदोलन छेड़ते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप देते हो, लेकिन सरेआम महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय नीतियाँ क्या होनी चाहिए, विदेश नीति क्या होनी चाहिए, इस पर सरकार जवाबदेह नहीं है। प्रश्न करोगे तो सरकार के खिलाफ माने जाओगे। इन सब प्रश्नों को अलग लगाते हुए सकारात्मक राजनीति की पहल के लिए ये यात्रा है कि मुद्दों की राजनीति करें, हम बंटवारे की राजनीति को ख़त्म करें और ये केवल एक चीज़ से हो सकती है, वो है प्यार से, मोहब्बत से, अमन से और शांति से। कितना असर मानते हैं आप इस यात्रा का? देखिए, असर आप खुद देखेंगे। हम जिन सड़कों से निकलते हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, विकलांग, सब एक नज़र भरकर एक उम्मीद से उन्हें देखते हैं। और जो इंटरेक्शन राहुल जी का होता है इस दौरान यात्रा के, जब हमारी मॉर्निंग की जो सुबह की यात्रा ख़त्म होती है, लोगों में बहुत दर्द है। ना तो आज सत्ता उस दर्द को सुनना चाहती है, ना उसका समाधान निकालना चाहती है। तो जब राहुल जी मिलते हैं तो वो इस सोच के साथ उनके साथ मिलते हैं कि उनके दर्द को समझें, उनसे संवाद स्थापित करें और उसका समाधान कैसे होगा। तो बहुत उम्मीद है और हम इस देश को पहचानने के लिए भी निकले हैं। अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग संस्कृति है, खान पान है, वेशभूषा है, उसको समझने का भी मौका है। हमें भाषा नहीं आती, लेकिन इनकी नज़रें आप देख रहे हो, इनकी मुस्कुराहट आप देख रहे हो, ये जो अपनापन है इस यात्रा से हमें मिला है। हम वालगा वालगा वालगवे से शुरू हुए थे, अभिवादंगल पर आए केरल में, यहाँ पर जोड़ी सी हमने सीखा, आज चौथे राज्य आंध्रा में हमने प्रवेश कर लिया है। तो एक अपना अलग जुड़ाव है। हम सड़कों पर निकलते हैं, वो पूछते हैं कौन से प्रदेश से आया, अच्छा मध्य प्रदेश से आया। आप ये देखिए इन सब की मुस्कुराहटें, ये जानते नहीं हैं लेकिन हम भारत यात्री हैं और राहुल जी इस देश को बचाने के लिए निकले हैं, इसलिए ये हमारा अभिनंदन करते हैं, हमसे बात करते हैं और नज़रों और मुस्कुराहट से संवाद करते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है।